दोस्तों, जब भी किसी पैसे वाली जगह की बात आती है तो सबसे पहले जो हमारे जहन में आता है वो है दुबई। दुबई एक ऐसा सिटी है जहाँ पे बहुत से अमीर लोग आपको मिलेंगे। क्या लगता है आपको कि दुबई पहले से ही अमीर था? ये दुबई के पास पहले से ही इतना सारा पैसा था? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, दुबई की अमीरी का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हो। यहाँ के पुलिस ऑफिसर जो है वो भी सुपर कार वगैरह चलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुबई की इस अमीरी और रईसी का राज क्या है। आज से 24 साल पीछे की बात करें तो दुबई एक रेतों से भरा हुआ रेगिस्तान था। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो दुबई इस दुनिया में रहकर एक अलग ही दुनिया बन गया। लोगों को ऐसा लगता है दुबई जो इतनी तरक्की में है तो इनके पास कहीं ना कहीं तेल का भंडार है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुबई के टोटल जीडीपी का 1% हिस्सा कच्चे तेलों के ट्रेड से आता है। दोस्तों, 1770 से लेके 1930 दशक तक यहाँ मोतियों का काम हुआ करता था। फारस के खाड़ी में जाके ये लोग पानी से मोतियां निकालते थे और उसी का बिजनेस करते थे। दशक 1930 के शुरुआत में ही दुबई के पड़ोसी देश अबू धाबी ने तेल का खोज किया। वहीं दुबई ने भी मोती का काम छोड़ के तेल की खोज में लग गया। काफी कोशिश के बाद भी दुबई तेल नहीं खोज पा रहा था। वहाँ का जमीन हर जगह सूखा था। धीरे धीरे मोतियों का काम भी कम होता चला गया। वहीं दुबई और अबू धाबी के बीच तेल को लेके भारी जंग छिड़ गया। दुबई के पास कोई कारोबार नहीं बचा। वहीं दुबई के पड़ोसी देश और राज्य तेल को लेकर काफी तरक्की कर रहे थे। काफी कोशिश के बाद दुबई में तेल की खोज 1966 में हुई और धीरे धीरे दुबई का हालात सुधरने लगा। लेकिन तेल का मात्रा इतना भी नहीं था कि दुबई इसी तेल पे डिपेंड रहे। 1960 में ही शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने लोन लेकर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनवाया था। इस एयरपोर्ट को बनाने के पीछे उनका एक ही मकसद था। अरबियन गल्फ, सेंट्रल एशिया, यूरोप, अफ्रीका जैसे जगहों से कुछ ही समय की दूरी पे था। इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन यहीं से होकर जाया करते थे। देखते ही देखते दुनिया के बड़े से बड़े व्यापारी यहाँ आके रुकने लगे और दुबई ने भी उन्हें अच्छे से स्वागत करना स्टार्ट कर दिया। सारे सर्विस और एडवांस फैसिलिटीज देना शुरू कर दिया। दुबई की कमाई और तेजी से बढ़ने लगी। फिर दुबई तरक्की के उस रफ्तार से चलने लगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। दुबई के तरक्की को इसी रफ्तार से बनाए रखने के लिए दुबई के पास वर्कर कम पड़ने लगे। उन्हें ऐसे वर्करों का खोज था जो दुबई के तेज गर्मी में भी 10 से 12 घंटे का काम कर सके। और दुबई ने भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान जैसे देशों से वर्कर लाना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि इन्हीं सब देशों के लोग इस काम को कर पाएंगे और आज भी ज्यादातर लेबरों का काम इन्हीं सब देशों के लोगों से कराया जाता है। दुबई अपनी तरक्की पे बहुत पहले से ही चल रहा था। लेकिन साल 2006 में दुबई के शासक मोहम्मद शेख बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई को कई गुना तेजी से तरक्की की ओर लेके चलने लगा। शेख मोहम्मद राशिद ने दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग का सपना लेकर आर्किटेक्ट के पास पहुंचा। लेकिन आर्किटेक्ट ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था जहां मिट्टी नहीं रुक पाती वहां पे इतना बड़ा बिल्डिंग को रोकना बहुत मुश्किल है। अगर रुक भी जाता है तो वहां पानी की बहुत आवश्यकता होगी। फिर शेख मोहम्मद राशिद ने बिना कुछ सोचे पानी की खोज शुरू कर दिया। काफी कोशिश के बाद एक अरसे बाद उन्होंने पानी को ढूंढ निकाला और फिर उनका सपना सच होते दिखाई देने लगा। दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनवाया और वह बिल्डिंग उन्हें सालाना $6 मिलियन की कमाई देता है। इसी तरह दुनिया के एक से एक अनोखी चीजें बनाता चला गया। शेख मोहम्मद राशिद का एक ही सोच था, जो दुनिया 10 साल में नहीं कर पाएंगे वो दुबई अभी से ही कर दिखाएंगे। वहीं दुनिया के सबसे अनोखी एक ऐसे 7 स्टार बुर्ज अल अरब जो दुबई ने बनाया, जिसका पर नाइट कम से कम चार्ज 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट है। दुनिया के सबसे बड़े गार्डन भी दुबई ने बनवाया, जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है। अगर इसकी कमाई की बात करें तो ये सालाना $33 मिलियन दुबई की झोली में डाल देता है। और दुनिया के सबसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में गिने जाने वाले पाम जुमेरा आइलैंड जो दुबई ने बनवाया। आखिर कैसे रेत से उठ के दुनिया के सबसे अमीर और रईस देश बन गया दुबई? सोचिएगा जरूर।